हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का जीके जीएस पढ़ रहे थे। आज इस 7th फेज में हम लोग जीके को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और ये जीके जीएस आपको एएलपी टेक्नीशियन के लिए ही नहीं, पूरे ऑल एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें और अच्छे से तैयारी करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो का गुफाएं। जो खजुराहो का मंदिर है किस राज्य में है बताइए। तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? चोलों के द्वारा, ठीक है। आगे है, एलटीटी का कहाँ का कंपनी है? एलटीटी जो है, एलटीटी क्या नाम है? एलटीटी कंपनी जो है कहाँ का संगठन है? एलटीटी जो है कहाँ का संगठन है? सॉरी दोस्तों, कंपनी बोल दिए। ये कहाँ का संगठन है? जिससे भारत में होता है, दल होता है ना, जैसे बीजेपी या फिर पार्लियामेंट, जिसे कि भारत में पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से एलटीटी जो है कहाँ का संगठन है बताइए। तो यह है श्रीलंका का। कहाँ का है? श्रीलंका का। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जबरदनेकोटम, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो थर्मामीटर हम लोग जो बुखार मापते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक देता है, पेन टाइप कराता है, तो उसी को बोलते हैं थर्मामीटर। तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने किया था। जैसे कोई भी जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो होता है फॉरेनहाइट में होता है, ठीक है। गैलीलियो किसका खोज किए थे? तो दूरबीन का। एडिसन बल्ब का, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था बताइए। तो आइजैक न्यूटन ने, आप लोग पढ़े होंगे। सन 1665 इसमें प्रिंसिपिया नामक बुक में ये अपना डिस्कशन किए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज जो बैटरी होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो होता है उसमें शीशा, जिसको लेड बोलते हैं। इसका संकेत पूछेगा तो पीवी, ठीक है। नेक्स्ट, और तांबा जो होता है, तांबा जो वायर जो बनता है, ठीक है, तो उसमें उपयोग किया जाता है। और एक ग्राम कॉपर में, है ना, 1 ग्राम कॉपर में 1 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हैं? तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इसको याद रखना है। आता है जिंक के बाद। तो किसी भी लोहे में अगर जंग लग जाए तो उसको गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि उसमें जंग नहीं लगे, ठीक है। तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम की बात आए तो एल्युमिनियम का संकेत कितना होता है? 13। एल्युमिनियम होता क्या है कि जितने भी वायुयान होते हैं या फिर रेलवे होते हैं, जो बोगियों में रिबीट मारा हुआ रहता है, जो नीचे का तलवा बना हुआ रहता है, तो उसमें ही रिबीट का काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, और इस तरह से डिस्क्राइब हम क्वेश्चन करेंगे, आप बहुत अच्छा लगेगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? ठीक है, नॉन फेरस धातु नहीं यानी फेरस धातु है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा आयरन की मात्रा इसमें होता है। नॉन फेरस धातु नहीं पूछा है। बाकी इसमें से एल्युमिनियम जो है नॉन फेरस धातु है, क्वार्ट जो है नॉन फेरस धातु है, और निकेल जो है नॉन फेरस धातु है, ठीक है। नेक्स्ट, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो खारे पानी में क्या उपस्थित होता है बताइए। तो ये होता है कैल्शियम। खारा पानी जो होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। क्लोरीन का, कैल्शियम का अगर परमाणु संख्या पूछे तो कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। और पोटेशियम और मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ होता है बोलिए। तो पेड़ पौधों में पोटेशियम और मैग्नीशियम का उपयोग होता है, ठीक है। और क्लोरीन की बात करें तो इसमें इसका परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है। ये घावों को भरने में, जैसे कि क्लोरीन जो होता है, जितने भी कट्टे छट्टे हो, है ना, तो उसमें बैंडेज ये सब लगाने के लिए तो उसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और HCl की बात आता है तो हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में HCl का निर्माण कहाँ होता है? पेट में होता है, उदर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, धातु के सल्फर के कारण पानी में अस्थाई खारेपन जो होता है किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो बोलिए। तो ये है जियोलाइट्स द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। नाइट्रेट जो होता है, पौधे जो होता है अपना भोजन, जो भी प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो नाइट्रेट के उपयोग में करते हैं, ठीक है। चूना से हम लोग घर का पुताई या फिर हाथ में जो प्लास्टर उलास्टर होता है उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? तो बेहोश जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब किसी को ऑपरेशन करना हो या फिर कोई और प्रक्रिया करना हो तो उसको सबसे पहले बेहोश किया जाता है, ठीक है। उसको इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसके
कुछ भी अगर हम काटे या फिर कुछ भी पार्ट को निकाले तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसको दर्द का एहसास नहीं हो, इसलिए क्या बोला जाता है, उसको बेहोश करने की बोला जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोफॉर्म द्वारा। क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बैंडेज, ठीक है, या घाव को भरने में, ठीक है। और अमोनिया का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अमोनिया का रेफ्रिजरेटर में उपयोग करते हैं। साथ में हवाई यानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। और मीथेन में जो हम लोग सेल वाला जो अभी सीएनजी जो रहता है, गाड़ी जो रहता है, तो सीएनजी जितनी भी गाड़ी होती है उसमें किसका बहुत मात्रा होता है, तो मीथेन का मात्रा होता है। नेक्स्ट आगे है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट के विश्लेषण में। किसके विश्लेषण में, नाइट्रेट के विश्लेषण में। ब्राउन रिंग का परीक्षण किस में होता है, तो नाइट्रेट के विश्लेषण में, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, पाचन की रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी बताएं कि HCl पाया जाता है। पाचन कर रहा है तो पेट में पाया जाता है HCl, ठीक है। लैक्टिक एसिड के जमने से जोड़ों के दर्द, है ना, या फिर गठिया रोग बोल सकते हैं, शरीरों में थकान महसूस होता है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, फैराडे के नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से। किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइसिस से। किसका प्रक्रिया, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम किसने दिया था, तो जॉन फैराडे नहीं दिए थे, ठीक है। ये किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों के संबंधित नहीं है। इसमें से जो नियम दिया गया है वो गैसों से संबंधित नहीं है, तो कौन है, फैराडे का नियम। कौन है, फैराडे का नियम संबंधित नहीं है। गैसों का फैराडे के नियम से कोई संबंधित नहीं, बाकी बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है, ठीक है। जो ट्रेन में ब्रेक होते हैं या फिर और एयर ब्रेक जितने भी होते हैं ये चार्ल्स के नियम पर कार्य करते हैं, तो उसमें तो एयर होगा ही। गेलुसाक का नियम, इसमें भी एयर का गैसों का संबंधित है, ठीक है। बाकी फैराडे जो है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो CO2। CO2 की मात्रा आग बुझाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और गैस होता है कि अगर किसी सिलेंडर या बिजली से आग लग जाए तो CCl4, ठीक है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बिजली से जब आग लगता है या फिर सिलेंडर गैस से आग लगता है तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे मेनली रूप से आपको CO2 से ही बुझ जाता है, ठीक है, क्योंकि वातावरण में वायु रहता है, O2 की मात्रा रहता है। अगर CO2 उसको देते हैं तो रिएक्टिव करके क्या बनाता है, एक अपना जल के रूप में कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आग बुझाने में सावधानी होती है। आगे है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO होता है, सांकेतिक सूत्र। और कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर में होता है कि कोई भी हम लोग सांस लेते हैं, कोई भी गैस सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जल्दी से रिएक्शन करता है, ठीक है, मतलब जल्दी से हमारे शरीर में जाता है, बट उसमें जो भी शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन होता है शरीर में उसके माध्यम से जल्दी बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में जब सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। प्राकृतिक रूप से कौन सा खट्टा है बताइए, तो है सिरका। प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, यानी विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत सेल जो होता है जिसको इलेक्ट्रिक बैटरी बोलते हैं, है ना। जैसे आपको हो गया जो चार्जेबल हो तो उसमें क्या होता है, तो ये होता है रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक होता है, ठीक है। तो जो भी विद्युत सेल होगा उसमें ऊर्जा कैसा निहित होगा, तो रासायनिक होगा, ठीक है। बॉक्साइट किसका एस्क है, तो यह है एल्युमिनियम का। किसका एस्क है, एल्युमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट किसका एस्क है, एल्युमिनियम का। जस्ता का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन में, लोहा में परत चढ़ाने के लिए। टीन और शीशा, टीन और एक आता है शीशा का मिलकर क्या बनता है, तो फ्यूज का तार बनता है, ठीक है, जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं आर्थिंग के रूप में, ठीक है। फ्यूज जो लगा हुआ रहता है, बोर्ड में देखे होंगे, तो उसमें टीन और शीशा का रहता है। लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe होता है, ठीक है। नेक्स्ट भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी बताइए, तो मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 1984 में। उसमें किस गैस का प्रयोग किया गया था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है। भोपाल कहाँ पड़ता है, भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। कहाँ है, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और हिम तेंदुआ जो अभी आया था तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लाया गया है मध्य प्रदेश के
कुन्हू नेशनल पार्क में लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है, बताइए। तो पारिस्थितिकी जो विज्ञान है उसका संबंध किससे है, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी का संबंध किससे है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। चिड़िया से, दूसरा है कोशिका से, आगे देखते हैं ऑप्शन। तो इकोलॉजी का संबंध क्या किससे है, तो शरीर संरचना और वातावरण से। किससे, शरीर का संरचना और वातावरण से संबंधित है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बोलिए, बताइए आप। तो ऑन्कोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन क्या बोलाता है, एन्कोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी इसको बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट, और पेंडोलॉजी मृदा भूमि का अध्ययन, ठीक है। आगे है भवभूति कौन थे, तो भवभूति कौन थे, बताइए। ये थे एक संस्कृत थे, संस्कृत कवि थे, संस्कृत गद्य लेखक थे, संस्कृत नाटककार थे। तो इनमें से सभी थे। भवभूति क्या थे, तो कवि थे, लेखक थे और नाटककार थे, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या कहलाता है, जो शुष्क सेल होता है, सूखा हुआ बैटरी, उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो होती है रासायनिक। मतलब बैटरी जहाँ भी आ जाए, इलेक्ट्रिक है या शुष्क सेल, ठीक है, तो उसमें हमेशा रासायनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला था, बताइए। तो ये कौन सा बुक था, मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन था, मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी ने किस बुक को लिखे थे, तो मिडनाइट चिल्ड्रन। किसकी पुस्तक है, तो सलमान रुश्दी को इनका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन आई गया, फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो टीन और शीशा से, ठीक है। तो टीन और शीशा देखिए ऑप्शन नंबर कैट में है, ठीक है। तो ये आपको बहुत सा ऐसा है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, और आगे भी जो भी आपको मिलता है उसको डिस्क्राइब हम करने का ही प्रयास करते हैं। शीशा का अगर फार्मूला पूछे तो क्या होता है, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड। नेक्स्ट है, एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के साथ रखा जाता है। एक बेलनाकार जो चुंबक है उसको वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के साथ रखा जाता है। तो चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने में कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बताइए। तो कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये कोई धारा प्रेरित नहीं होगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे है, मोडबैट क्या है, तो मोडबैट जो होता है, बैट जानते हैं, बैट एक कर है, किस पे लगाया जाता है, तो जो बैट कर है किस पे लगाया जाता है, तो उत्पादन पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, जो भी उत्पादन होता है ना उस पर मोडबैट लगाया जाता है। आयकर जो है और बिक्री कर है। उत्पादन जो कर है हम लोग अप्रत्यक्ष कर इसको कहेंगे, और आयकर जो होता है हम लोग उसको डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। मतलब हमको 4 रुपया आज कमाया तो उसमें से 2 रुपया दे दिए, तो आयकर डायरेक्टली हो गया, उसको हम हैंड टू हैंड दें तो उसको डायरेक्ट का टैक्स बोलेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, उत्पाद कर। जैसे बिस्किट एक बना, तो बिस्किट में जो भी जीएसटी लगते हैं तो उसको हम नहीं पे करते, उसको कंपनी पे करता है। तो कंपनी को कौन देता है, हम लोग देते हैं। तो कौन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी अप्रत्यक्ष कर हो गया, आयकर हो गया, एक प्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है। ओरल भी क्या है, ओरल भी एक दवा आता है, उससे क्या होता है, बताइए। तो ओरल भी क्या होता है, बताइए। तो टूथब्रश है, ओरल भी क्या है, टूथब्रश। एक ओरल भी कंपनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट, लेगुन क्या है, तो लेगुन एक क्या है, बताइए। तो छिछला झील है, छिछला झील है, लेगुन एक झील है, क्या है, झील है। तालाब उसको बोलते हैं कि जो चारों ओर से घिरा हुआ और बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी स्थित हो, तो उसको तालाब बोलेंगे। झरना उसको बोलेंगे कि मान ली कि ऊंचाई से जो गिर रहा है ना, किसी पहाड़ी से गिर रहा है और वो एक झिलचिला टाइप के झरना के रूप में पानी जो गिर रहा है हल्का हल्का रूप में, तो उसी को झरना बोलेंगे। जलप्रपात भी होता है, तो जलप्रपात अधिक ऊंचाइयों से गिरने के बाद वो पुनः अपना रास्ता बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है, तो मानव का मस्तिष्क होता है वो, बोलिए, 1250 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी देता है कि 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए, कौन होगा, तो 1350 ग्राम, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम। और महिला में कहेगा तो कितना होता है, 1250, यानी 100 ग्राम कम होता है, ठीक है। महिला के हर प्रॉपर्टी में 150 ग्राम कम ही रहता है, ठीक है। ब्लड भी वही रहता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। पुरुष में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। लेकिन उन लोगों में क्या है कि 4 से 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है। तो 1 लीटर उन लोग वही कम ही रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उग्रपंथी नहीं थे, ठीक है। इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उग्रपंथी नहीं थे, बताइए। तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये क्या थे, उग्रपंथी नहीं थे। बाकी उधम सिंह उग्रपंथी थे। ये किशोर की हत्या लंदन में उधम सिंह ही किए थे, ठीक है। मदन लाल ढींगरा भी क्या थे,
उग्रपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। आप ऐसे याद करिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। इसका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो ऐसे याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या बोलते हैं बताइए। तो वायुमंडल के जो बाहरी परत है उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, बाहरी मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट, और हम लोग जो वायुयान जो उड़ता है वो समता आयनोस्फीयर में उड़ता है, आयनोस्फीयर में क्या उड़ता है, वायुयान, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो किस में नहीं पाई जाती है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। बाकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, और बताते हैं, हो गया आपको गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बिहार के उत्तरी बिहार में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये सब उपजाऊ मिट्टी होते हैं और ये तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी खिलाड़ी को फील्ड रैंक मिला है तो वह खेल कौन सा खेल खेलता है। अगर किसी व्यक्ति को, कोई भी खिलाड़ी हो, उसको फील्ड रैंक मिला है, फील्ड रैंक मिला है तो कौन सा खेल खेलता है, तो शतरंज खेलता है, ठीक है। ऐसे आप याद रखें, फील्ड फील्ड, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, हिट से फीड, हिट से फीड, है ना। ऐसा हिट दूसरे से संबंधित है, ठीक है। हिट शूट बैडमिंटन से भी होता है और क्रिकेट से भी होता है। आगे है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, लगभग कितना, 71%। कितना परसेंट, 71%। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। हीलियम की बात करें तो ये बम जो बनता है, सूर्य में भी इसका मात्रा रहता है, लेकिन हाइड्रोजन तत्व पूछा है, तत्व के मामले में हाइड्रोजन सही है, और गैसीय मामले में पूछेगा तो हीलियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, तो 70 मिनट होती है। हॉकी की कितनी अवधि होती है, 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की 70 मिनट, ठीक है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर को क्या बोलते हैं बताइए। तो पाकिस्तान वाले कश्मीर जो था, है ना, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की शहर की राजधानी कहाँ थी बताइए। तो ये थे मुजफ्फराबाद। कहाँ थी, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मुजफ्फराबाद थी, ठीक है। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अनुवांशिक के गुणसूत्र का। किसका, अनुवांशिक के गुणसूत्र का, ठीक है। जेनेटिक्स में होता है जीन का अध्ययन क्या करता है, तो अनुवांशिक के गुणसूत्र में, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कोशिका अध्ययन काइटोलॉजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग कब की थी बताइए। तो ये कब की थी, तो 1940 में। कब की थी, 1940 में। 1906 में बताइए, 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ईस्ट इंडिया कब आया था बताइए। और 1946 में क्या आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। दोस्तों, ये मेरा रहा 40 GK/GS साइंस मिलाकर, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और जो भी दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। ऐसे होता क्या है कि अगर कोई लाइक नहीं करता है तो उसे लगता है कि हमारा वीडियो जो है अच्छा लोगों के संदेश के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसा आप लोग नहीं करें, एक वीडियो देखते हैं तो एक लाइक कर दिया कीजिए, वही मेरा सबसे बड़ा आप लोग से मोटिवेट है। तो ये आपसे अनुरोध करते हैं कि लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GK/GS के साथ।